साथियों, इस वीडियो में हम अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के ऊपर हो रहे अन्याय के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से ठेका के अंतर्गत कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ठेकेदारों के साथ साथ विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कई प्रकार से अत्याचार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जिससे परेशान होकर एक कर्मचारी ने सोमवार को आत्महत्या कर ली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चंगोरा भाटा में स्थित बिजली ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी जिनका नाम रवि है, उनके द्वारा अपने अधिकारियों के द्वारा परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, जिससे पूरे प्रदेश में ठेका के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी और जो अनियमित के तौर पर कर्मचारी हैं उनमें काफी आक्रोश है। उनके द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है। सुसाइड करने से पहले एक लेटर उनके द्वारा जारी किया गया था और उसमें स्पष्ट बताया गया कि किस प्रकार से विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन प्रकार का दबाव बनाते थे और उनको कई प्रकार से परेशान करते थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये लेटर है, इसमें उन्होंने अपने जो परेशानी है उसको बताया है। उनके पिताजी के द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया है, आप सुन सकते हैं क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है। लड़का चला गया आज भूपेश सरकार के जो राज में आज इतना मेरे बेटे को एक एक मोहताज के लिए तरसना पड़ा। आज उसके सुसाइड नोट के देख के ऐसा लगा कि मैं क्या बताऊं उसको, इस टाइप का मेरे ऊपर बीत रहा है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आज मेरे बहुत क्षति हुआ है। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ भी अगर भूपेश सरकार देगा, उसके विभाग देगा, तो मेरे लिए कोई मायने का नहीं है। ऐसा टाइप का लग रहा है। अब मैं क्या बताऊं उसको। क्यों सुसाइड किया वो लड़का, आपको कुछ मालूम? अब नोट्स को देखा हूँ तो पूरा अपने विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे पूरा त्रस्त था। जो आज सुबह देखे हूँ ठेकेदार के जो वो लिखा है कि बहुत त्रस्त था, मैं परेशान था, मेरे को पता नहीं था भैया। नहीं, मैं अपने लड़के को वहाँ नहीं, मैं नौकरी नहीं करा था, मैं घर ले आता। मैं इस टाइप का मैं दुख हूँ। ठीक है। तो साथियों, प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वे इसी प्रकार से अधिकारियों के दबाव में काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनको धमकी दिया जाता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, बेनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो नियमितीकरण तो सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जैसा कि घोषणा पत्र में वादा भी किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा मंच से आकर भी कहा गया था कि अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। पूरे 4.25 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है, 1 से 1.5 माह बचा है आचार संहिता लगने में और सरकार के द्वारा नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में नियमितीकरण की आवाज उठाने पर सरकार के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। आप देख सकते हैं ये लेटर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया है। तो यह पत्र जारी किया गया है अंजलि साहू जी के लिए, जो कि कुक हैं एनआरसी जिला चिकित्सालय बालोद में। इनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण न करने और सरकार की वादा खिलाफी से नाराज होकर वीडियो बनाया गया था और सरकार की जो हकीकत है उसको उसमें बताया गया था। तो इसमें क्या कहा गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा एक वीडियो बनाया गया है जो कि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो में आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई है। आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण 1965 के घोर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा किए गए उक्त कृत्य के लिए क्यों ना कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कारण बताओ नोटिस का जवाब पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद लौटती डाक से प्रेषित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद से यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, आज के समय में सरकार की जो दंडात्मक कार्रवाई है, सरकार चाहे तो नियमितीकरण करे या ना करे, घोषणा पत्र के वादे पूरे करे या ना करे, आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने आवाज उठाई तो इसी प्रकार से आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। और पिछले 4.25 वर्षों में सरकार के द्वारा यही किया जाता रहा है। जब भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं तो शासन के द्वारा उनकी हड़ताल को दबाने के लिए एस्मा जैसा कानून लगा दिया जाता है, उनको आश्वासन देकर हड़ताल को समाप्त करा लिया जाता है और फिर उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण की मांग है, जो कि कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र, इसको वचन पत्र का नाम दिया गया था।
उसके बिंदु क्रमांक 11 में ये वादा किया गया है कि जैसे ही सरकार बनती है, प्रदेश के जितने भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी, किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। ये वादा उसमें किया गया था, लेकिन सरकार बनने के आज 5 वर्ष होने वाले हैं। चुनाव लगभग 1 से 1.5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर इनके द्वारा एक वीडियो बनाकर सरकार की जो हकीकत है उसको बयान किया गया था। तो साथियों, प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण न होने से सरकार से नाराज हैं। 4.25 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, सरकार के जो प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा लगातार अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यही आश्वासन दिया जा रहा था कि भूपेश है तो भरोसा है, संवेदनशील सरकार है, आपकी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण न होने की कई प्रकार की वजहें हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उसमें जो नियमितीकरण है न होने के कारण बताए गए हैं कि किन कारणों से नियमितीकरण नहीं हो पाया है। इसमें बताया गया है कि अनियमित आंदोलन की असफलता पर पूर्ण समीक्षा किया गया है। समीक्षा में असफलता के कारक के रूप में निम्नानुसार बिंदु को माना गया है। इसमें जो पहला बिंदु इनके द्वारा बताया गया है कि कांग्रेस सरकार पर अपने से ज्यादा विश्वास। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार अनियमित कर्मचारियों के विषय को प्रस्तुत किया गया, विभिन्न मंचों से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अनियमित समस्याओं को 10 दिन में पूरा करने का वादा एवं अपने घोषणा पत्र में की गई वादा से 95% से अधिक अनियमित कर्मचारियों में यह धारणा बन गई कि देर सवेर कांग्रेस सरकार नियमितीकरण करेगी और ये 95% कर्मचारी किसी अनियमित आंदोलन में अपनी सहभागिता नहीं निभाए। शेष 5% में से 2% सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए। वास्तविक संघर्ष केवल 3% लोगों ने ही किया। इसमें दूसरा कारण बताया गया है कि विपरीत विचारधारा वाले संगठनों में टकराव। अगस्त 2018 के बाद अनियमित संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनके मध्य व्यक्तिगत हितों को लेकर टकराव भरने लगा, जो चुनाव के बाद भी तेज हो गया। इसमें एक वर्ग के जो पदाधिकारी थे वह कांग्रेस विचारधारा को लीड कर रहे थे, जो निरंतर अनियमित आंदोलन विभिन्न माध्यमों से कमजोर करने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। ये धरना प्रदर्शन के खिलाफ थे और इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया तो उनकी असफलता की स्क्रिप्ट पहले ही उनके द्वारा तय की जाती थी। दूसरे वर्ग के जो नेतृत्व हैं उनके द्वारा पृथक पृथक संगठनों के माध्यम से अनियमित आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, जो सरकार पर दबाव बनाने में पर्याप्त साबित नहीं हुआ। एक दूसरा कारण इसमें यह भी बताया गया है कि जो लीडरशिप है और शीर्ष पदों का मोह के कारण अनेक संगठनों के लीडरों में टकराव और अनेक नए संगठनों का उदय हुआ और अपने अपने बैनर पर अलग अलग वे संघर्ष करने लगे, जिससे कि जो कर्मचारी हैं वे बट गए और संघर्ष उनका धीमा पड़ गया, क्योंकि जो लीडरशिप थे, जो लीडर थे, उनके द्वारा शीर्ष पदों को लेकर आपस में मतभेद चल रहे थे और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि लीडरशिप और पद का मोह कर्मचारियों के जो नियमितीकरण उसको ले डूबा है कहीं ना कहीं। इसमें जो तीसरा कारण बताया गया है वह ये है कि बहुत से कर्मचारी संगठन ऐसे थे जिनको ये लगता था कि केवल हमारे ही कर्मचारी वर्ग का नियमितीकरण होना चाहिए, इसमें और भी जो कर्मचारी वर्ग थे उनका नियमितीकरण ना हो, ऐसा उनकी अवधारणा थी। क्योंकि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं थे, जैसे श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र नहीं है और ये जो सरकार के द्वारा जो 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी उसको ये पूरा नहीं करते थे। पर वहीं पर अगर हम देखें तो बहुत से कर्मचारी ऐसे थे जो इन सभी आहर्ताओं को पूरा कर रहे थे। तो हुआ ये कि किसी का भी नियमितीकरण सरकार ने नहीं किया, ना ही नियुक्ति पत्र वालों का किया और ना ही बिना नियुक्ति पत्र वालों का किया। तो इसमें नुकसान कहीं ना कहीं अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हुआ है, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी थे उनको ये उम्मीद थी कि सरकार तो हमारा नियमितीकरण करेगी ही, हम इन कर्मचारियों के साथ क्यों जाएं, क्योंकि इनके पास तो ना ही नियुक्ति पत्र है और ना ही ये किसी प्रकार की आहर्ता का पूर्ति करते हैं, तो हमको इनके साथ जाने में नुकसान है, इसलिए हम अपना आंदोलन अलग करेंगे। और यही कारण हुआ कि सरकार ने देखा कि कर्मचारियों में बिखराव है, टकराव है और ये संगठित नहीं है, जिससे सरकार ने नियमितीकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 4.25 वर्ष तक सरकार केवल अनियमित कर्मचारियों को इस धोखे में रखे रही कि आपकी जो जानकारी है विभागों से मंगाई गई है, जानकारी जुटाई जा रही है, सरकार आपकी मांगों पर संवेदनशील है और जल्द ही आपके
जो मांग है, नियमितीकरण की मांग है, उस पर सरकार निर्णय लेगी। लेकिन लास्ट में सरकार ने केवल 27% की वेतन वृद्धि करके प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको शांत कर दिया। 4,000 रुपए की श्रम सम्मान राशि देकर दैनिक वेतनभोगी और कलेक्टर दर के जो कर्मचारी हैं उनको शांत कर दिया। वहीं पर जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनके मानदेय 500 रुपए की वृद्धि करके सरकार ने उनको भी शांत करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके मन में आज भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि सरकार नियमितीकरण करेगी, लेकिन ऐसा हो पाना अब संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि चुनाव के लिए बहुत ही कम समय बचा है और सरकार के पास कोई भी नियमितीकरण के लिए योजना भी नहीं है। तो साथियों, सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी तो की ही है, प्लस इसके साथ में सरकार ने जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके विश्वास को भी तोड़ा है। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।